इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारी जो डिस्कशन है वो होगी मालिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स पे। आज के लेक्चर में हम लोग मालिक्यूल को जो है ना पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे और उसकी जो टाइप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अक्सर कहा जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन मालिक्यूल एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो मालिक्यूल और उसकी टाइप्स पे ही होगा। तो मालिक्यूल को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, मालिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास मालिक्यूल होता है वो बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि उनका मजमुआ ऑफ एटम्स। जब एटम दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं केमिकली, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग भी कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जब जो है ना एटम जो है एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आगे नहीं बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमें जो है ना मालिक्यूल बन गया। अब फॉर एग्जांपल देखें, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम। तो ये जो है ना दोनों एटम मिलकर जो है ना बना देते हैं मालिक्यूल, हाइड्रोजन का मालिक्यूल H2। तो अब इनकी जो बॉन्डिंग है उसका प्रोसेस ये होता है कि जो है ना, क्योंकि हमारे पास ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये इसके बाहर जो है ना पहला शेल है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो उसका जो प्रोटॉन जो होंगे उसके न्यूक्लियस में वो भी एक ही होगा, और जो बाहर जो शेल्स हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 1 ही होंगे। और इसी तरह जो दूसरा एटम होगा हाइड्रोजन का, ये हो गया उसका न्यूक्लियस और ये हो गया उसका शेल। तो इसके भी जो है ना शेल में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो है ना इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो लेकिन इनके जो है ना वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है शराकत दारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना वो उस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग बन जाती है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो है दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं और इनके का जो डुप्लेट होता है वो भी जो है ना कंप्लीट हो जाता है। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अब देखें, ये जो है इन दोनों के दरमियान जो है ये लाइन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम ने डोनेट किया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम ने डोनेट किया है। तो अब ये हमारे पास जो मालिक्यूल बना है ये किस वजह से बना है? जब 2 एटम्स केमिकली कंबाइन हुए हैं तो उनसे जो है ना एक मालिक्यूल बना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह जो है ना एक क्लोरीन एटम जब दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जो है ना कंबाइन होता है तो फिर ये आगे बना देते हैं क्लोरीन का मालिक्यूल, Cl2 बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जो है ना वो रिएक्ट करता है तो आगे बन जाता है O2, ऑक्सीजन का मालिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास H2, इसी तरह जो है ना ये Cl2, O2, ये सारी की सारी जो है ना ये एग्जांपल्स हैं किसकी? मालिक्यूल की। तो मालिक्यूल हमारे पास होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ जो है ना केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिर जो है ना मालिक्यूल बनता है। उसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना H2 है, इसी तरह ये हमारे पास Cl2 है, अभी जो इधर हम लोगों ने लिखी है O2 है। तो आगे भी जो है ना फर्दर दूसरी भी इसी तरह जो है ना, जब जो है ना एक जो है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ जो है ना रिएक्ट करते हैं, मिलकर बना देते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl भी एक जो है ना ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि उसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। ये भी एक जो है ना वो हमारे पास मालिक्यूल की एग्जाम्पल होगी। अब इसी तरह ये तो होगी मालिक्यूल की डेफिनेशन। अब आगे है प्रॉपर्टीज कि एक जो है ना मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो उसमें वो ये कह रहा है मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस।
अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो मालिक्यूल होता है वो किसी भी सब्सटेंस आप लोगों को पता है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, तो किसी भी जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सब्सटेंस जो है ना वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो मालिक्यूल होता है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, आगे जो है वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता है, मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। तो कंपाउंड में तो ये सारी एग्जांपल आ गई, ये H2 भी होगा, Cl2 भी होगा, O2 भी होगा, HCl भी होगा। इसी तरह एलिमेंट में अब ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, क्लोरीन का एलिमेंट है, तो ये तो होगी इसकी एग्जांपल। आगे वो ये कह रहा है कि जो है इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अब वो आगे वो ये कहता है कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे, आप लोग जो है ना पानी जितना भी है, ठीक है, आप अगर एक जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का जो है ना ले लें, ठीक है, वाटर भी हमारे पास ऑब्वियसली जो है ना वो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेते हैं वाटर का। अब अगर हम लोग जो है ना जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लें तो उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम लाइक बाकी जो आप कह सकते हैं कि 71% हमारी जो आप कह सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो हिस्सा है वो 71% वाटर है, तो वो सारे के सारे 1 ड्रॉप वाटर की भी जो है ना वो प्रॉपर्टी सारी की सारी बाकी दूसरे जो है ना पानी की तरह, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा डेंसिटी, सारी चीज़ें जो होंगी वो सेम होंगी। क्लियर हो गया। अब ये प्रॉपर्टीज के वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है, कंपाउंड में ये एग्जांपल होगी। इसी तरह एलिमेंट, अब एलिमेंट में ये कह रहा है कि साथ में ये भी एग्जांपल बता रहा है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अब हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं वो भी हम लोग जो है मॉलिक्यूल में कंसिडर कर लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इसी तरह आगे जो है ना जीन, आरोडॉन। अब ये देखें क्योंकि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जो हमारे पास नोबल गैसेस के एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको भी हम लोग मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नोबल गैसेज होती हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेती हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है स्टेबल होती है, इनका ऑक्टेट जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर। दोबारा बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल हमारे पास होता है इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब दो या दो से ज्यादा एटम जो है एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होता है। केमिकल कंबाइन होने का मतलब है कि उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब आगे हमारे पास जो है वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एटम के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हैं, वैसे तो मॉलिक्यूल की बहुत सारी टाइप्स हैं जहाँ पे, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन की गई है वो दो तरह से की गई है। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग के, पहली जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग ये बताते हैं कि कितने जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है केमिकली कंबाइन हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। इस जो हमारी क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग ये बताते हैं कि कितने एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। अगर दो एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये जो है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर 3 एटम्स कंबाइन हो रहे होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो ऑन, इसी तरह आगे जो है उसको क्लासीफाई करते जाएंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है उसमें हम लोग जो है ना वो एटम को जो क्लासीफाई करते हैं, मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करते हैं, वो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कि उनकी टाइप क्या है, क्या वो जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं वो एक जैसे हैं या फिर डिफरेंट है। अब आप लोग देखें कि अगर तो जो है ना वो एक जैसे ही हैं एटम्स कंबाइन, अगर तो एक जैसे होंगे तो उनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये होमो एटॉमिक जो है ना मॉलिक्यूल है। अगर वो जो है ना डिफरेंट होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे जो है आगे जो है ना 4 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मोनोटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जस्ट 1 मॉलिक्यूल हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटॉमिक। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं हीलियम,
हीलियम आ जाती है, नियॉन आ जाती है, आर्गन आ जाती है, क्रिप्टॉन आ जाती है, जीनॉन आ जाती है, रेडॉन आ जाती है। ये सारी की सारी जो है ना इसकी जो है ना मोनोटॉमिक की एग्जांपल है। फिर इसी तरह H2 जो है ना ये डाइटॉमिक की, Cl2 जो है वो भी डाइटॉमिक की। फिर इसी तरह H2O जो है वो हमारे पास ट्राइटॉमिक की एग्जांपल आ जाती हैं। इसी तरह इस क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है ना वो स्टडी करेंगे कि जो है ना टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग के, इसमें हम लोग जो है ना आगे हमारे पास जो दो टाइप्स होंगी वो होंगी, एक होमोटॉमिक होगी मॉलिक्यूल और एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल S8 हो गया, हमारे पास B4 हो गया, ये सारे के सारे जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और इसी तरह दूसरी टाइप जिसमें जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, तो उसका हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आगे हम लोग जो है ना इन टाइप्स को आगे जो है डीपली स्टडी करते हैं। फिर आगे है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप लोगों के सिलेबस में भी आप लोगों को बताया कि जो मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया गया है वो 2 वेव्स में क्लासीफाई किया गया है। एक जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। बेसिकली जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। जब जो ये दो साइज एटम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टिंग स्पीशीज होती है वो मॉलिक्यूल होता है। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड। अब देखें इसमें हम लोगों को जो है क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग 4 टाइप्स में जो है क्लासीफाई करते हैं। पहली जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है मोनोटॉमिक, दूसरी होती है डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरी होती है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो चौथी होती है वो हमारे पास होती है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग जो होता है वो एक मॉलिक्यूल में जो है ना वो कितने एटम्स हैं, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन के, कितने एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं उस लिहाज से जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं कि पहली जो टाइप है उसमें वो ये क्या कह रहा है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखें इसका में जो वर्ड है हमारे पास मोनो, तो जो वर्ड है हमारे पास मोनो, मोनो का मतलब होता है वन एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि नाम से ही सारा कुछ जो है ना वो पता चल रहा है। इस क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने याद कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है, ठीक है, उसका नेम पे थोड़ा सा गौर करना है, और एक आप लोग याद कर लेंगे बाकी आप लोगों को सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो मोनो का मतलब होता है वन, तो ऐसा अब देखें नाम से जाहिर हो रहा है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस एग्जांपल जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं हीलियम, जो नोबल गैसेज होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे दी गई हैं, जो है ना एक ग्रुप बना हुआ है, वो सारी की सारी जो है नोबल गैसेज जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आरएन, रेडॉन के लिए हम लोग जो है आरएन यूज करते हैं। ये सारी की सारी जो है ना ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ये सिंगल जो है ना एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके एग्जिस्ट करने की वजह ये होती है क्योंकि ये एक तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही है, और इनका दूसरी के जो ऑक्टेट रूल होता है वो होता है कंटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो और इनके जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से ये जो है ना सिंगल मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। और दूसरा ये होता है कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स में से ये जो आप कह सकते हैं कि जो 6 एलिमेंट्स होती हैं जो नोबल गैसेज होते हैं ये सिंगल फॉर्म में मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इनके एग्जिस्ट करने की वजह से इनको हम लोग जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी जो है ना बाकी जो 112 एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, उनकी ये भी कोशिश होती है कि हम भी इन्हीं की तरह नजर आए। बाकी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि जो है बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिंगल जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, वो किसी ना किसी तो साथ जो है बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन करेंगे चाहे लूज करेंगे ताकि वो भी जो है ना स्टेबल बन सके। लेकिन इनको आगे जो है ना फर्दर क्योंकि इनकी ऑलरेडी ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है, तो फिर यह इनको आगे जो है मजीद रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही वजह है कि ये जो है ना सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको जो है ना वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो ये होगी इसकी एग्जांपल।
तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोटॉमिक मालिक्यूल। और उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। फिर सेकंड है हमारे पास डाई एटॉमिक मालिक्यूल। अब इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है हमें कि जो है ना ऐसा मालिक्यूल जिसमें दो एटम्स होंगे। अब इसमें जो वर्ड है डाई, डाई का मतलब होता है टू। ऐसा मालिक्यूल जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनकी तादाद दो होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हो सकती है H2 भी हो सकती है, क्योंकि H2 में भी जो दो एटम्स होते हैं वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। और इसी तरह आगे हमारे पास Cl2 है, इसी तरह HCl है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये जो सारी की सारी हैं ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल, क्लोरीन का मालिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें इन सारे के सारे मालिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दो हैं, तो फिर इसलिए हम लोग इनको डाइटॉमिक मालिक्यूल कह लेंगे, ठीक हो गया। अब आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। अब इसमें जो वर्ड है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो इसका भी नाम हमें जाहिर कर रहा है कि ऐसा मालिक्यूल जिसमें जो तीन एटम्स होंगे वो कंबाइन होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आप लोग कह सकते हैं ओजोन O3, इसी तरह हमारे पास H2O, फिर इसी तरह हमारे पास CO2। ये सारी की सारी जो है ना ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब देखें जो हमारे पास वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो फिर जो है ना अब यहाँ तक तो हम लोगों ने जो ऐसा मालिक्यूल जिसमें एक एटम था उसको हम लोगों ने मोनोटॉमिक कह दिया, और ऐसा मालिक्यूल जिसमें दो एटम्स होते हैं उसको हम लोगों ने डाइटॉमिक कह दिया, और ऐसा मालिक्यूल जिसमें तीन एटम थे उसको हम लोगों ने थ्री कह दिया। तो फिर थ्री से आगे जो ऐसा मालिक्यूल जिसमें जो नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो उन सब को जो है ना वो साइंटिस्ट ने एक ही कैटेगरी में जो है ना वो कंसीडर कर लिया, और उसको कहा गया कि पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। तो पॉलीटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मैनी होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना पॉलीटॉमिक मालिक्यूल है। अब मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। अब मैनी एटम्स यहाँ पे जो है ना वो 4 भी हो सकते हैं या फिर 4 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। ऐसा मालिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो जो है ना 4 और अबव देन 4 और ग्रेटर देन 4 होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो मालिक्यूल है ये पॉली एटॉमिक मालिक्यूल है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 है। अब देखिए H2SO4 जो है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के हैं, टोटल 7 हो गए। इसी तरह फिर आगे हमारे पास जो है ना S8 है, फिर इसी तरह हमारे पास HNO3 है, फिर इसी तरह जो है ना बाकी और मजीद एग्जांपल भी हैं जो सारी जो है ना इसमें पॉलीटॉमिक में आएंगी, ठीक हो गया। तो क्योंकि जो है ना इस जो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 या ग्रेटर देन 4 होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह आगे हमारे पास जो है ना वो दूसरी क्लासिफिकेशन है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। पहली क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने जितने एक मॉलिक्यूल में जितने एटम थे उस लिहाज से उनको जो है ना मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ एटम्स के किस तरह के एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, क्या जो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, तो उस लिहाज से हम लोग जो है यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। जो पहली टाइप है यहाँ पे वो हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम। तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल, ये भी इसका भी नाम हमें पता चला है इसकी डेफिनेशन कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल आप लोगों ने और याद ही करनी, इन्हीं में से देख लें। अब जिस तरह हमारे पास ये जो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल था H2, ये जो है ना हाइड्रोजन के एटम के से मिलकर बना है, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं वो एक ही तरह के हैं, तो ये भी हमारे पास हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अब ये जो हमारे पास S8 है ये भी जो है ना इसी की एग्जांपल होगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो आप कह सकते हैं कि एटम्स हैं वो सल्फर के हैं। इसी तरह हमारे पास P4
फास्फोरस, इसी तरह O3 ओजोन, इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल जो है ना वो आप लोग लिख सकते हो। ये सारी जो है ना वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल बने हैं हमारे पास ये H2 और S8P4O3 ये सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स से, सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब इसका भी फिर नाम जाहिर कर रहा है कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये फिर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ a molecule formed by the different types of atoms is called heteroatomic molecule। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा उसको हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसकी एग्जांपल भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जिस तरह हमारे पास जो एक एग्जांपल है HCl। आप देखें HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है ना हाइड्रोजन और जब क्लोरीन जो है दो डिफरेंट एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है ना बनता है HCl। तो अब यहाँ पे जो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह CO2, इसी तरह फिर आगे हमारे पास H2O, ठीक है, इसी तरह हमारे पास CH4 मीथेन गैस, ठीक है, इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हो गए हैं। ठीक है, और आई होप सो कि अब आप लोगों को जो है ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।